नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को एक जानकारी दे दूं। ऑनलाइन एडवांस पामिस्ट्री कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। उसकी तारीख रहेगी 18 अक्टूबर से। नवरात्रि दशहरा पूरा होने के बाद ये जूम ऐप पर रहेगी। सारी डिटेल मैंने कम्युनिटी टैब में डाल दी है। आप जाकर चेक कर सकते हो। जिस व्यक्ति को इसमें इंटरेस्ट है, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कौन से समय पर लेक्चर होगा, स्टार्ट होगा से लेकर सारी डिटेल आपको उस मैसेज में मिल जाएगी। इस नंबर पर आप संपर्क करें। इनकी उम्र 43 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। और इनके कुछ सवाल है। फॉरेन, मुझे एक जगह पे ट्रायंगल नज़र आ रहा है और आपकी जिस तरह की फेट लाइन है उसमें चांसेस आपके बनते हैं फॉरेन सेटलमेंट के भी। मैं वो ट्रायंगल भी दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपकी फ़ोटोग्राफी हद से ज़्यादा कमज़ोर है। फिर भी काफ़ी कुछ दिख रहा है आपके हाथ में। उम्र 36, 37 और 38, ये बिना जॉब के गए हैं। तो हो सकता है ये कारण हो। ये जो गैप आता है, ये गैप व्यक्ति को दिशा शून्यता देता है। जीवन रेखा के टूटने पर आगे ऐसी कोई मेजर तकलीफ आपके जीवन में नहीं है। अपना घर गाड़ी, यस, आप अपना घर और गाड़ी सब कुछ ले पाएंगे। आने वाला समय आपके लिए उत्तम आ रहा है। पारिवारिक सुख खास नहीं है, नेचुरल है। जिस व्यक्ति का जुपिटर अमाउंट इतना खराब हो तो उस व्यक्ति का पारिवारिक सुख अच्छा हो ही नहीं सकता। आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और गोल्डन पीरियड, यस, आपका गोल्डन पीरियड बहुत पास में ही है। जब मैं धन रेखा पर आऊँगा तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इनको हमेशा अफसोस रहता है कि मुझसे दूसरे लोग आगे निकल गए और ये वहीं के वहीं रह रहे। तो अब आपका समय भी स्टार्ट होगा। आप भी लोगों से आगे निकल पाओगे। ये आपके हाथ पर संकेत दिख रहा है। यानी आप समझ लिए, आपका भाग्योदय अब बहुत पास में है। मैं अभी बता दूंगा तो आपका इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा। धन रेखा पर आऊँगा तो डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इनके डायरेक्ट पाम एनालिसिस की ओर ही बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 उंगलियाँ ऊपर की तरफ है। इस तरह की कंडीशन हो तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। ये पाम थोड़ा सा रेक्टेंगल और स्क्वेरिश दोनों है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और चौड़ाई है तो मेहनती भी उतना ही होता है। इस हाथ में अंगूठा बहुत मोटा है। फर्स्ट फैलेंज भी काफ़ी नुकीला है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया। और नुकीला होने की वजह से कार्य के प्रति अच्छी खासी एनर्जी लगाने वाला व्यक्ति होता है। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला होता है। ऐसे लोगों से बेटा बनकर चाहे उतना मांग लो, बाप बनकर आप 10 रुपया भी इनसे नहीं ले पाओगे। इतने स्ट्रांग एटीट्यूड के होते हैं। कभी भी अंगूठे का कंपैरिजन आप उसकी हथेली के हिसाब से कीजिए कि वो कितना मोटा है, क्या है, वो उससे पता चलेगा आपको। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और ये उंगली देखिए कितनी बड़ी है। इस तरह की बड़ी उंगली हो तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता है। और जीवन कितना भी कष्टपूर्ण हो पर जीवन का आनंद लेना नहीं छोड़ता व्यक्ति। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं।
बुध पर्वत पर एक छोटी सी फिश साइन नज़र आ रही है। तो ऐसे लोगों में बिजनेस सेंस पावरफुल होता है, बिजनेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है और छोटी लाइनें भी है और बुध पर्वत भी अच्छा है। तो व्यक्ति में सुंदरता होती है, वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस पावरफुल पाया जाता है और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। अब इनकी साइनें भरपूर है इनके हाथ में, पर छोटी छोटी है और ये फोटोग्राफी में काफ़ी कमज़ोर है। एक यहाँ पर है, इस जगह पर भी है, एक इस जगह पर छोटी है और एक छोटी यहाँ पर भी है। और साइनें देखते हैं, कहीं पर रिपीट भी होगी। एक यहाँ पर है, एक छोटी सी यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर है, थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर भी है और एक छोटी सी इस जगह पर भी है। हो सकता है इसमें से कोई रिपीट भी हो। इनकी नाड़ी का रेखाओं से बनने वाली साइन थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी सूर्य पर्वत नॉर्मल है और एक विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। यहाँ पर अगर ये गैप होगा, यानी बीच में से एक रास्ते की तरफ बनता है शनि पर्वत में, तो ऐसे लोगों को जीवन भर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कार्य देरी से होता है, कोई भी एक बार में कार्य नहीं होता। और तीसरी, हर वस्तु के लिए हार्डवर्क करना होता है। और यहाँ पर उभारो तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता व्यक्ति को। अब इन्होंने समस्याओं के बारे में, इनकी 2 बार शादी हो चुकी है, पर इनकी फोटोग्राफी इतनी कमज़ोर थी, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि एक आध जगह पर मुझे पॉजिटिविटी दिखी, इसके लिए मैं आगे बढ़ा। जब जुपिटर माउंट इस तरह का हो तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। हाँ, अगर सर पर लगाओ बचपन में तो ये समस्याओं से निपटारा मिलता है, पर पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें ही अगर ना लगाओ तो दोनों प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। बाकी जुपिटर माउंट पर एक अर्धवलय दिख रहा है, तो ये धार्मिक व्यक्ति को बनाता है। अब अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम होती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक ये छोटी सी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है। और जो मैं ट्रायंगल का जिक्र कर रहा था,
वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके विदेश से पैसा कमाने के योग इस ट्रायंगल की वजह से समझ में आ रहे हैं। ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो आप प्रयास हमेशा करते रहिए, कभी न कभी आपका मौका आ जाएगा। और चंद्र पर्वत मध्यम टाइप का, मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है। व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ का शौक होता है और उसे पूरा भी करता है व्यक्ति। और इनका सवाल भी था कि अच्छा घर और गाड़ी कब खरीदूंगा, तो ये इस वजह से होता है। ठीक है, समय इनको साथ नहीं दे रहा है, पर आगे ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, घर भी ले पाएंगे और गाड़ी भी खरीद पाएंगे, क्योंकि आगे समय इनका उत्तम मुझे नज़र आ रहा है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में रहते हैं। अब हृदय रेखा पर देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये क्षेत्र है शनि का। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना उसकी तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना। और तीसरी वस्तु रहती है कभी कभी फिजिकल होना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये मोटी लाइन है हृदय रेखा। तो सुबह से लेकर शाम तक झंझटों भरा जीवन रहता है व्यक्ति का, रिलैक्स फील नहीं कर पाता। कहीं घूमने भी गए तो शरीर जाता है केवल, मन कहीं और होता है। इन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है। माइंड लाइन को भी देखें तो यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ तक। तो ऐसे लोगों को शॉर्ट होने से थोड़ा भी प्रेशर आए तो झेल नहीं पाते, गुस्सा आता है इनको। बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं होती, पर ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर बनाती है, ज़्यादा दबाव झेल नहीं पाते। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने लिखा है 36 और 37 और 38। ये जो गैप आते हैं, या तो ये गैप या ये गैप, दो में से कोई ना कोई एक गैप के अंदर इस तरह की कंडीशन आती है। जीवन रेखा में गैप आता है तो, पर इतनी क्लियर फोटो ना होने की वजह से मैं एकदम उत्तम तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ कि कौन से गैप में आपके जीवन में तकलीफ आई होगी। अब यहाँ पर दो रेखाएं दिख रही है काटते हुए, एक लगभग 34 के आसपास और एक 36 के आसपास। उसके बाद एक राहु रेखा इनके जीवन में 40 के आसपास है और एक बड़ी रेखा 42 के आसपास है। मैं राहु रेखाओं की एज इसी लाइन पर निकाल रहा हूँ। इनकी भी असर होती है, हाँ ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा असर होती है तो यहाँ पर कम होती है, पर इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद 47 में है राहु रेखा, उसके बाद 52 में है, उसके बाद 53 में है, इसके पास पास में ही दो है, उसके बाद 56 में है और 59 में। इतनी राहु रेखा इनको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि मनी ट्रायंगल ना होने की वजह से ये डिस्टर्बेंस आता है। हाँ, जीवन रेखा पर काटते हो तो थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब इनका सवाल था घर का। ये यहाँ पर एक ऑफशूट नज़र जरूर आ रहा है और ये ट्रायंगल भी बनते हुए दिख रहा है, और ये पीरियड होगा लगभग ऑफशूट का 47 के आसपास, और एक ऑफशूट नज़र आ रहा है 52 के आसपास। ये बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर।
यानी पहले एक राहु रेखा आएगी और उसके बाद ये लगभग, अगर पीछे एज होगी तो ये 54 है, नहीं तो ये 52 है। और ये पूरा ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल आपको इस पीरियड से लेकर 3 प्रॉपर्टी तो आपको मिनिमम जीवन में दिलाएगी। यानी वर्तमान समय से लेकर ये 52 या 54 तक में आपको 3 मिनिमम प्रॉपर्टियाँ, तो क्योंकि बहुत बड़ा ट्रायंगल है तो 3 प्रॉपर्टियाँ तो आपके जीवन में आने वाली है, आने वाली है और आने वाली है। उसके बाद छोटे छोटे ऑफशूट है। तो कष्ट जो झेलना था लगभग ठीक है, राहु रेखा आएगी उस समय थोड़ी थोड़ी तकलीफें आएगी। केवल ये 52 वाली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद ये ऑफशूट निकल रहा है। ये लगभग 54 के आसपास है। बाकी ऐसी कोई हैवी राहु रेखा है आपको नहीं है, तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी धन रेखा, आपकी धन रेखा का इस तरह का फोटोग्राफ आया। इसमें कुछ भी इतना पता नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए, पर आपने इंक लगा हुआ फोटो बहुत अच्छी तरह से आपने दे दिया। उसमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। एक पूरा कट, ये लगभग आपकी उम्र 38 और 39 के बीच में लगा होगा। तो कोई ना कोई रुकावट आपके जीवन में आई होगी, या तो जॉब गई होगी या आपको बड़ा आर्थिक नुकसान इस जगह पर झेला होगा आपने। अब इस रेखा को देखें तो यहाँ तक काफ़ी कमज़ोर है, पूरी स्प्रेडेड है, तो व्यक्ति इतनी ग्रोथ ले ही नहीं पाता। और ये पीरियड होगा आपके जीवन का लगभग, अभी वर्तमान समय ये 44 समझो, 44 तक तो खराब थी, 44 से 2 साल मध्यम टाइप की है। फिर यहाँ से एकदम मजबूत रेखा बन रही है और ये पीरियड होगा 46 का। यहाँ से आपके जीवन में उन्नति चालू होगी, पर ये अच्छी होते ही एक लॉस भी जाएगा आपको, हल्का सा छोटा सा लॉस भी जाएगा। और ये अप टू एंड तक बढ़िया से जा रही है। और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये साइड में भी रेखा है, ये भी इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपके जीवन में कोई ना कोई ग्रोथ देगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा आपका। उस पर एक कट लगेगा 50 के आसपास, 50 या 51 के आसपास। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पर लॉस जाएगा। और उसके बाद एंड तक आपकी फेट लाइन उत्तम तरीके से बनी हुई है। आपका संघर्ष वाला समय लगभग पूरा होने आया और 46 से तो आपको उत्तम प्रगति दिखेगी, उत्तम तरह की। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितना संघर्ष करना था कर लिए। आगे फाइनेंशियली तो आपके हाथ में ग्रोथ दिखी हुई है। ठीक है, पामेस्ट्री है तो 1 आध साल प्लस माइनस गिनकर चलना, पर आने वाला समय अब आपको उत्तमता की ओर लेकर जाएगा। और राहु रेखाओं को भी देखे तो ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।